हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल्दो जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखोगे और अखबारों में भी आ गया है कि पीसीएस एग्जामिनेशन के ऊपर क्योंकि रेट फाइल हो गई है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अप्रैल में तो पेपर अदरवाइज होना के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और ऑलरेडी आज 19 फेब है तो हमारे पास इतना कम समय है कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट या जितना मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया से देख रहा हूँ या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि देयर इज अ वेरी ब्लीक पॉसिबिलिटी कि अप्रैल में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखो अपने पास ऑल्दो कमीशन ने वैसे ही बहुत कम समय दिया था लेकिन अब एक जो है रीजनेबल टाइम आपको मिल गया, अब आपके साथ जस्टिस हो गया है। तो अब हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरी तैयारी से पहले जो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हैं वो दो कैटेगरी के, जैसे एक कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जिनको मैं बोलूंगा अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने इस नोटिफिकेशन के बाद ये निर्णय लिया कि हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को करेंगे। इनकी अप्रोच डिफरेंट होगी। वे विद्यार्थी जिन्होंने जैसे सिविल स्टेप है पिछले इतने सालों से पढ़ा रहे, तो कई सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े, कई सारे और एकेडमी इतने सालों से काम करी है, वहां से उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग करी हुई ऑलरेडी पीसीएस आईएएस एग्जामिनेशन की, या सेल्फ स्टडी के माध्यम से आईएएस पीसीएस की तैयारी करी हुई। तो उन स्टूडेंट या एस्पिरेंट को मैं बोलूंगा जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट करी हुई थी इस नोटिफिकेशन से पहले, उनको हम वेटरन्स बोलेंगे। तो दो कैटेगरीज में हम एस्पिरेंट को डिवाइड करें। दोनों के लिए प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिन्होंने हमारे या इस बार की नोटिफिकेशन के बाद सिविल स्टेप के माध्यम से या इतनी सारी एकेडमीज जो पंजाब के अंदर काम करिए उनके थ्रू जो है तैयारी को स्टार्ट किया, उनको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। देखिए बिगिनर्स का काम है, पहला काम क्या होता है, हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए मैच्योर हो पाओगे। सिलेबस कंप्लीट का क्या मतलब है, जैसे हमारे इसी कोर्स के अंदर जिसका नीचे लिंक भी दिया गया है, कई सारे लोगों को पता नहीं है कि ऐप के थ्रू भी इस कोर्स को देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें लेक्चर्स और नोट्स और क्लासरूम पीपीटीज एक साथ वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखी हुई है। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है। अगर आप एप्पल का फोन यूज करो या टैबलेट यूज करो तो ऐप नहीं मिल पाएगी आपको, तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट के लिंक से डायरेक्टली इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। जिनको उन्होंने मोबाइल के थ्रू एक्सेस करना है तो वो एंड्रॉइड ऐप सिविल स्टेप आईएएस के एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। अब सिलेबस कंप्लीशन का क्या मतलब है, ऑलरेडी मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ा दिया, इसके अंदर ज्योग्राफी आपका डन है। अमन मैम ने पंजाब जीके आपका डन हो चुका है। रविंदर मैम ने पंजाबी लैंग्वेज आपका डन हो चुका है। पीयूष सर ने इकोनॉमी आपको करवा दिया है। हितेश सर का हिस्ट्री ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अब आपके नए सब्जेक्ट शुरू होंगे, दैट इज अभिनव सर के साथ फिजिक्स शुरू होगा और विशाल सर के साथ पॉलिटी आपका या एनवायरमेंट आपका सब्जेक्ट शुरू होंगे। तो ये नए सब्जेक्ट आपके अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो मींस इतने सब्जेक्ट तो पूरे हो चुके हैं ना आपके, तो ये सब्जेक्ट जो पूरे हो चुके हैं, जो कंप्लीटेड है, अब आपका टास्क है इन कंप्लीटेड सब्जेक्ट के लिए अपने कोर्स के अंदर डेप्थ डालो। डेप्थ डालने का मतलब बताऊंगा, बाकी नए सब्जेक्ट अपने करते चले जाओ। जो पुराने हो चुके हैं सब्जेक्ट, इनमें ग्रिप लेकर आना शुरू कर दो। तो इनमें ग्रिप लाने का तरीका है, राइट। तरीका क्या है जो मैं हर बार प्रमोट कर रहा हूं कि इनका एक तरीका है डेप्थ डालने का। डेप्थ किन में डालना है, ऑलरेडी कवर्ड सब्जेक्ट। तो अब आपका दिनचर्या दो पार्ट में हो जाएगी। कवर्ड सब्जेक्ट दिनचर्या दो पार्ट में। आपका टाइम टेबल क्या होगा, एक टाइम टेबल होगा जिसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। आप एक टाइम होगा जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। दूसरा टाइम क्या होगा जिसके अंदर आप न्यू सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो आपका टाइम टेबल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक में न्यू सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक में एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, क्वेश्चन बैंक। तो सिविल स्टेप ने जो क्वेश्चन बैंक, जिसको मैं काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, उस क्वेश्चन बैंक को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन बैंक में आपने क्या करना है, इसमें आपको 5100 एमसीक्यू दिए हुए, 5100 एमसीक्यू इसके अंदर दिए हुए। 6 किताबों का सेट है। इन किताबों के सेट के अंदर क्या है कि जैसे ज्योग्राफी के मैंने 1000 क्वेश्चन डाल दिए, पॉलिटी के 900 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 900 क्वेश्चन। तो इस सेट को मंगवा लो। जो जो सब्जेक्ट आपके हो चुके, जैसे पंजाब जीके के, इसके अंदर ऑलरेडी आपके 300 क्वेश्चन दिए हुए, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको इजीली नहीं मिलेंगे। तो आपकी क्या करें, वैल्यू एडिशन करें। तो इस टाइम पे आपका काम क्या है, एनरिच करने का। तो आपका टास्क है अपने कंटेंट को एनरिच करो आप। तो एनरिचमेंट के ऊपर चले जाओ। दूसरा, जो पढ़ चुके हो उसको रिटेन करने का एक प्रोसेस होता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा शायद ये, कि जितना ज्यादा आप एमसीक्यू करते हो आपको चीजें याद हो जाती है, रिटेन रहता है। इस पेपर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे, नोट्स आपके पास हैं सिविल स्टेप के, आपके नोट्स में से पेपर आएगा,
प्रॉब्लम क्या होगी कि वो वहां आपको याद नहीं रहेगा। तो अभी आपका काम क्या है, एनरिचमेंट और रिटेंशन। ये जो सब्जेक्ट हो गए उनमें गहराई डालो और उनको रिटेन करने का प्रयास करो, तो मींस रिवीजन करो। तो आपका दिन का एक टास्क क्या होगा, रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये आपका दिन का एक टास्क होगा। तो जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है ये बेसिकली क्या करवा रहा है आपको, ये तीनों काम करवा रहा है कि रिटेंशन करवा रहा है, कंटेंट को एनरिच कर रहा है और रिवाइज करवा रहा है, और साथ में जो नई नॉलेज है, याद रखो ये मैं पहले भी कई सेशन ले चुका हूं, जो न्यू नॉलेज आपको मिल रही है, इस नई नॉलेज को, ये थोड़ा सा बोर्ड आज गड़बड़ कर रहा है, न्यू नॉलेज को आपने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो, ये न्यू नॉलेज को नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने का काम करना है। तो ये कर लीजिए अभी आप। तो जो आपका दिन का एक स्लॉट है जिसमें मान लो आप 5 घंटा पढ़ते हो, तो उसमें नए सब्जेक्ट देखो और पुराने सब्जेक्ट के रिटेंशन और रिवीजन पे काम करो। तो रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस 1 से 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम है वो ज्यादा टाइम तो 1 to 2 आवर्स इसको देना शुरू कर दो, और बाकी टाइम जो नए सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको पढ़ते चले जाओ। जैसे सीसेट रीजनिंग मैथ्स आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका रीजनिंग चलेगा। ऐसे ही आपका जो है बाकी सारे सब्जेक्ट चलेंगे, पंजाबी जीके, पंजाबी लैंग्वेज आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अब नए 2 जीएस के सब्जेक्ट चलेंगे, तो इन पे भी गौर फरमाना शुरू करो और साइमल्टेनियसली एमसीक्यू रिवीजन करो। ये टास्क किसका है, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तैयारी को शुरू किया है, पहली बार इस कोर्स को देख रहे हैं, पहली बार पीसीएस के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट है कहीं और के स्टूडेंट है। जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके वेटरन्स, उन्होंने भी ये वाला पार्ट तो करना ही करना है, प्रीलिम्स वाले पार्ट को करना ही करना है इन लोगों ने, प्रीलिम्स वाले पार्ट को। क्यों, इसमें क्या है कि नया, अब आपने जब तैयारी करी थी तो चीजें बहुत पुरानी हो गई, 2 साल 3 साल हो गए, तो नए सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ना मुश्किल होता है अपने आप। तो इसलिए आप क्या करो, हमारा जो कोर्स है, जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, इन लेक्चर्स को देख लो, ताकि आपको एक टाइप का डायरेक्टली इससे रिवीजन हो जाए और थोड़ा सा पढ़ने का मन करे। नहीं तो एक बार तैयारी कर ली, दोबारा पढ़ना मुश्किल होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव से लाइव लेक्चर्स को देखो। आपने भी क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है इन किताबों के माध्यम से। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग करते चले जाइए, राइट। एक काम आपने ये करना है। दूसरा काम क्या करना है आपने, इसी के साथ साथ अब आपने जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो रखी है, वो रिवीजन कर रहे, तो उन्होंने मेंस पे भी गौर फरमाना शुरू कर देना है। मेंस के ऊपर अभी से काम करना शुरू कीजिए। तरीका क्या होगा, मेंस के लिए कुछ नहीं परचेज करना है, किसी की कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी। अभी मैं जनरली देखो, लास्ट पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 में हुआ था, उसका मेंस थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड पे जाना शुरू हो गया था, यूपीएससी के जैसा था। इस बार का जो है पीसीएस एग्जामिनेशन होगा जो 2021 के बाद अब 2025 में होगा, इसका मेंस का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो हमें अपने को यूपीएससी स्टैंडर्ड पे पुश करना है। सब्जेक्ट वही सारे जीएस 1 2 3 4 है, बस एथिक्स 1 2 3 4 चारों में स्कैटर्ड है, लेकिन सब्जेक्ट सारे वही हैं। अभी आपका काम क्या होना चाहिए, जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट कौन सा है, मॉडर्न हिस्ट्री, ध्यान से देखते चले जाइए, प्लस कल्चर, ये कोर सब्जेक्ट का पार्ट है। हिस्ट्री प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी। ऐसी ज्योग्राफी प्री का भी सब्जेक्ट है, मेंस का भी सब्जेक्ट है। ऐसी एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी। ऐसी एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी। अभी आपका काम होना चाहिए कि एटलीस्ट इन 4 सब्जेक्ट में यूपीएससी, ध्यान से देखिए, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके रख लो, रजिस्टर बना लो। आप इस अप्रोच को बाद में बहुत अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि इसी अप्रोच की वजह से सिविल स्टैप के अलग अलग स्टेट पीसेस, चाहे हरियाणा है, चाहे हिमाचल है, या 2021 का पंजाब है, या 2018 का पंजाब पीसेस रहा, या यूपीएससी में हमारे रिजल्ट रहे, इस अप्रोच से रहे। मेंस निकालना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। तो इसके लिए क्या करना है, अभी बेसिक लेवल पे दिन के 2 घंटे, जिन लोगों की ऑलरेडी तैयारी है, तो 2 आवर्स आप अभी किसको दोगे, मेंस आंसर राइटिंग को दे रहे हो बेसिकली। तो मेंस आंसर राइटिंग का तरीका भी बताऊंगा कि कहां से ये मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या करना है, इन 4 सब्जेक्ट के, जैसे एग्जांपल देता हूं, 2000 कहां से करोगे, यूपीएससी ने अपना पैटर्न 2013 से लेके 2024 तक, आज तक 11 साल यूपीएससी को हो चुके हैं पेपर लेते हुए। तो इन 11-12 सालों के अंदर आपने क्या करना है, हिस्ट्री उठाना है। हिस्ट्री के सवाल हम लोगों ने, देखिए इसी के अंदर एक सीरीज है, आपके नीचे लिंक दिया हुआ है, प्रतिबद्ध। ये लिंक में हमारा फ्री कोर्स है। इस फ्री कोर्स में आपने क्या करना है, प्रतिबद्ध के अंदर यूपीएससी के पीवाईक्यू करवाए, और बहुत जबरदस्त लेवल पे करवाए।
तो इसमें हमने क्या किया, यूपीएससी के 10 इयर्स PYQ सॉल्व कराया आपको। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आप हिस्ट्री शुरू करें, आपने कल्चर में टॉपिक उठाया बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के ऊपर यूपीएससी में आए हुए अभी तक जितने भी 10 क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस भी किया है। देखो ब्यूटी क्या है, डिस्कस भी किया है और पीडीएफ में क्या दिया हुआ है, मॉडल आंसर। मॉडल आंसर, तो ये मॉडल आंसर दिया हुआ है। तो इससे क्या हुआ, अभी तक अगर हिस्ट्री के अंदर टोटल 70 क्वेश्चंस आए थे तो हमने 70 क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, देखिए बहुत ध्यान से, टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया और साथ में टॉपिक वाइज अरेंज करने के साथ साथ इसमें पीडीएफ में मॉडल आंसर दे दिया। पंजाब के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसके ऊपर काम कीजिए, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है जिससे आप मींस आंसर राइटिंग कर सकते हो। ये उसी के लिए, बिगिनर्स के लिए नहीं है, जिसने ऑलरेडी तैयारी करी है वो अपने लेवल को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, नहीं तो आप स्ट्रगल करोगे मींस के अंदर। तो इसमें आप डेली बेसिस पे 2 आवर्स दो। तो मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के रोज 2 घंटे दिए, आप 5 क्वेश्चन लिख ले रहे हो 2 घंटे में और उसके मॉडल आंसर को देखिए, बढ़िया रजिस्टर लगाओ, एक A4 शीट वाला स्पाइरल रजिस्टर, और इसमें आंसर्स लिखो, अटेम्प्ट करो, फिर देखो कि अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा, फिर हमारी पीडीएफ से चेक करके मॉडल आंसर बना के संभाल के रख लो। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे साल पीसेस के अंदर, बहुत सारे। तो आप हिस्ट्री को करने में मान लो आपने 10 दिन में जो है 5 क्वेश्चन रोज के, 12 दिन में पूरी हिस्ट्री कर ली, 60 क्वेश्चन करके साइड कर दिया। फिर आप ज्योग्राफी में शिफ्ट हो जाओ, फिर आप पॉलिटी में शिफ्ट हो जाओ, फिर इकोनॉमी। तो अगले 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर आपका टास्क होना चाहिए कि कोर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया आपने। ध्यान रखिए, अगले 2 मंथ्स में कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो। कोर सब्जेक्ट फिर से मैंने बताया था क्या परिभाषा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर आप कर लेते हो और 200-250 क्वेश्चन तब तक लिख लेते हो तो आपने बहुत बड़ा अपने लिए बेस तैयार कर लिया। प्री और मेंस के बीच में जो लिमिटेड टाइम होगा 100 डेज का, उसमें आप और ज्यादा अच्छा काम करोगे। क्यों? क्योंकि अभी मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट छूट गए। कौन से सब्जेक्ट छूट गए? देखो, मेंस में कुछ सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस के कॉमन है, फिर सब्जेक्ट कुछ हैं जो मेंस में ही आते हैं। जैसे GS 1 के अंदर प्राइमरीली सब्जेक्ट कौन सा है जो मेंस स्पेसिफिक है? इंडियन सोसाइटी। मैं एथिक्स को लास्ट में अलग से ही लिखूंगा। GS 2 के अंदर गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस, ये मेंस में ही आता है, प्लस IR। तो ये ऑलरेडी आपके ऊपर बर्डन बहुत सारा है। 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो प्री में तो उतना नहीं आता, मेंस में ज्यादा आता है। इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो अलग से भी आपको तैयार करना है। ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आपके पास मेंस का बर्डन बहुत ज्यादा है। और 4th इज एथिक्स। तो ऑलरेडी जब इतना बर्डन है तो उस टाइम पे ये नए सब्जेक्ट्स आपने करनी है, तो कुछ सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करके रखो ताकि बाद में आप उतना ज्यादा बर्डन फील ना करो। तो उसका तरीका भी है, जो हमारी प्रतिबद्ध सीरीज है इसको फॉलो करो, प्रतिबद्ध सीरीज के, राइट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे, तो इनको आप अप्रोच कीजिए। क्लियर? मॉडल आंसर दे रखे, वहां से आप अपने मॉडल आंसर क्रिएट करके रखो। तो ये 2 अलग अलग स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने अभी डिस्कस करी कि भाई जो फ्रेशर्स है उनके लिए अलग है, जो वेटरन्स है उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इनकी स्ट्रेटेजी वेटरन्स की अलग रहेगी, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। जो बिगनर्स हैं उनका प्राइम फोकस है कि इस साल प्रीलिम्स निकलना चाहिए ताकि मेंस लिखने का मौका मिले। अगर आपके कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, आंसर राइटिंग में पकड़ है, लैंग्वेज में पकड़ है, तो इस साल भी बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी, सीट्स वैसे ही बहुत ज्यादा है। अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई विमेन है, तो उनकी ऑलरेडी रिजर्वेशन है 33%, तो उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन और ज्यादा ब्राइट है। तो वो थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, एक्स्ट्रा माइल जाओ, राइट। तो उनका पेपर इस साल निकलने की संभावना हमेशा ज्यादा रहेगी। तो ये एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन है कि नए बच्चे क्या करें और जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी है यूपीएससी की, उन्होंने इस टाइम पे पीसेस को किस तरह से अप्रोच करना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।